तो सबसे हुँ, पहले मैंने अपना जो कोड एडिटर है उसको स्विच कर लिया है, ठीक है? अच्छा। तो जैसे हुँ, वीएस कोड के अंदर हर कोई कोडिंग करता है हुँ, इनिशियली, बट मैंने या एक नया कोड एडिटर ढूँढा है जिसका नाम है ट्रे। हुँ, इनिशियली या देखो, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार हमें ट्यूटोरियल हेल में नहीं फँसना चाहिए, बट मैं ये कहूँगा हुँ, जब आप सीख रहे हो कोई चीज़, एटलीस्ट या तब तो आप करोगे ना, इंस्टेड ऑफ हुँ, वेस्टिंग योर टाइम थिंकिंग कि भाई मैं क्या बिल्ड हाँ, करूँ, खुद कैसे ही कर बिल्ड लो। करूँ। हुँ, एटलीस्ट आप उसे ही देख लो, उसे देख के बना लो। बाद में जब आप खुद का बनाने बैठो तो उस कोड से रेफरेंस ले लेना कि यार ये हुँ, जो नए एआई टूल्स आ गए हैं, ये तो हमारा काम कर ही देंगे, फिर कंपनीज़ हमें या क्यों हायर करेगी? तो मेरा एक हुँ, सिंपल सा सवाल आप सभी से है कि भाई हुँ, क्या आप किसी कंपनी में जाके कैलकुलेटर बनाओगे? क्या आप किसी नहीं, कंपनी में जाकर के टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाओगे? क्या आप किसी कंपनी में जाके ई-कॉमर्स बनाओगे? नहीं, नहीं, आप नहीं। ऐसा कुछ नहीं करने वाले। खुद के अंदर वो एक्सप्लोरिंग नेचर नहीं आएगा ना, तब तक आप हुँ, नहीं कर पाओगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ठीक है? या खुद को ही करना पड़ता है सब कुछ। आपको हाँ, खुद ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, खुद ही इधर-उधर हाथ-पैर मारने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप हाँ, कोई वही है, नई चीज़ सीख पाओगे। किताब सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू फर्स्ट पॉडकास्ट। सो हमने फाइनली इनवाइट कर लिया है सूरज भाई को और सूरज भाई जो है आज आपको बताने वाले हैं अपनी जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने जो है मर्ज को इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्किल्ड किया है कि अब वो 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो अब तक पढ़ा चुके हैं, 3 से ज़्यादा इंटर्नशिप्स को सिक्योर कर चुके हैं और 20 से ज़्यादा फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। तो वो सबसे पहले आपको जो है अपने एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोड्यूस कर दीजिए सूरज भाई अपने आप सबसे पहले। तो हाय तिशांत, थैंक यू सो हुँ, मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल यार, है ना? हाँ, इस हुँ, अपॉर्च्युनिटी को देने के लिए। बाकी हाय गाइस, माय नेम इज़ सूरज और मैं अभी अपना बीसीए कर रहा हूँ फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एंड मैंने 3 से भी ज़्यादा इंटर्नशिप्स ग्रैब कर रखी है इंडिया के बड़े टेक कंपनीज़ के अंदर। चाहे वो एडटेक कंपनी हो या फिनटेक कंपनी हो, उन सभी के अंदर बेसिकली मैंने इंटर्नशिप्स ग्रैब कर रखी है। एंड इसी के साथ-साथ मैं बेसिकली पिछले 1 साल से मैंने मेंटरशिप और टीचिंग भी शुरू करी है, जिसके अंदर मैंने अभी तक 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस ये सारी चीज़ें मास्टरी करवा रखी हैं यार, ठीक है? हुँ, और बात की जाए मेरे पर्सनल टेक स्टैक की कि मैं बेसिकली क्या हुँ, करता हूँ और कैसे करता हूँ, तो गाइज़ मेरा बेसिकली जो टेक स्टैक है वो है टी3। टी3 एक नया टेक स्टैक है जो कि मोस्टली लोग अभी नहीं जानते क्योंकि ज़्यादातर जो है मन स्टैक से ही निकला हुआ एक टेक स्टैक है जिसमें नेक्स्ट.जेएस, टाइपस्क्रिप्ट एंड टीआरपीसी जैसी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो ये एक अच्छा। बेसिक क्विक इंट्रो था मेरा तिशान भाई। ओके, ओके, थैंक यू। तो अभी आप जो बताया आपने टी3 को आप यूज़ कर रहे हो, तो ये मंस्टैक का भी ऊपर का लेवल क्या है कि मंस्टैक का मतलब कैसे है? क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताओगे आप? जी देखो, टी3 बेसिकली हुँ, क्या है कि जैसे हुँ, मन स्टैक इज़ अ बेस। हाँ, जैसे अगर हम लोग मन स्टैक सीखने जाते हैं तो उससे पहले हम लोग एचटीएमएल, सीएसएस, या जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, तभी हम हुँ, रिएक्ट, मोंगोडीबी, नोड.जेएस सीखते हैं। तो ऐसे ही जब या आप टी3 सीखना चाहते हो, जो जो 3 टेक स्टैक है नेक्स्ट.जेएस, टाइपस्क्रिप्ट और टीआरपीसी, तो उसका जो अच्छा, बेस है वो मन स्टैक है, अच्छा, ओके? क्योंकि हाँ, ज़्यादातर इनिशियली क्या होता है जितने भी अपने बिगिनर्स भाई लोग होते हैं ना, वो बस मन हुँ, स्टैक के अंदर ही अटके रह जाते हैं। जो कि अच्छा, एक काफ़ी मतलब गलत बात है और फिर कहते हैं कि मन स्टैक काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो रहा है। तो गाइज़ ऐसा नहीं है। हाँ, मन स्टैक इज़ नॉट सैचुरेटेड, इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, आपको कितना हुँ, आता है और कितनी चीज़ों के बारे में आपको पता है। ठीक है? तो हाँ, टी3 एक वही है जो मन स्टैक का बेस है। मतलब टी3 अगर आपको सीखना है तो आपको मन स्टैक आना ज़रूरी है। हाँ, तो मतलब ये नेक्स्ट मतलब जेएस एक वगैरह चीज़ आप थी। करते हो ना? नेक्स्ट जी। जेएस वगैरह टाइपस्क्रिप्ट में जो जैसे जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्ज़न कहते हैं टाइपस्क्रिप्ट है, तो आप वो उसमें अभी आप काम कर रहे हो, है ना? जी, बेसिकली। क्योंकि हाँ, जो मन स्टैक है बेसिक हो गया है ना, तो मन हाँ, स्टैक हाँ, के अंदर हाँ, ही जावास्क्रिप्ट आता है और लेकिन अगर उसका एक हाँ। लेवल अप जा रहे हैं हम लोग, तो जावास्क्रिप्ट के एडवांस उसमें आ जाता है टाइपस्क्रिप्ट। तो ये चीज़ है। हुँ। देखो, मस्टैग स्टार्ट करना सबको मतलब सारे यूट्यूबर्स वगैरह सबको सजेस्ट करते हैं। हम भी मतलब मस्टैग का कोर्स मेरा भी लॉन्च किया है। तो ज़्यादातर मतलब स्टूडेंट्स जो है मस्टैग स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट में फँस जाते हैं। एचटीएमएल, सीएसएस कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट में फँस जाते हैं। तो क्या गलती करते हैं कि बार-बार जो है मतलब जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल, सीएसएस तो 10 दिन में कर लेंगे, हफ्ते भर में कर लेंगे, लेकिन मस्टैग में 1 महीना लग रहा है, 2 महीने लग रहा है, सॉरी जावास्क्रिप्ट में 1 महीना लग रहा है, 2 महीने लग रहा है। जावास्क्रिप्ट में फँसे रह गए, ना रिएक्ट पर जा पा रहे, ना फिर नोड पे, ना एक्सप्रेस पे, मस्टैग भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। आगे की तो बात तो उसमें मतलब जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्या है कि मतलब आपने इतना सब बच्चों को पढ़ाया तो आपको क्या प्रॉब्लम लगती है सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में? देखो, जावास्क्रिप्ट में हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं हुँ, है। बट जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है ना, जिसके अंदर 2-3 अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से मास्टर कर लेते हो, हुँ, ठीक है? जैसे इवेंट्स के बारे में अगर आपको अच्छे से पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? और हुँ, अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि पूरा जावास्क्रिप्ट ओवरऑल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है, या ठीक है? तो ये 2 हुँ, से 3 कॉन्सेप्ट अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर अच्छे से मास्टर कर लेते हो,
तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसा कि प्रशांत भाई आपने कहा कि हुँ, 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। देखो हुँ, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, ठीक है? हुँ, हुँ, अगर बात की जाए एचटीएमएल, सीएसएस की वो एक बेसिकली मार्कअप चीज़ें हैं, तो हुँ। उनको हाँ, सीखने में मार्कअप। ज़्यादा टाइम नहीं हुँ, लगता। क्योंकि हुँ, उनके अंदर कोई भी लॉजिक बिल्डिंग वाली चीज़ नहीं हो रही, कोई भी ब्रेन के या रिलेटेड ऐसा काम नहीं हो रहा। लेकिन व्हेन इट्स कम टू जावास्क्रिप्ट तो वो एक पूरी लैंग्वेज है, जो कि इतने सालों में इवोल्यूशन हुआ उसका, बहुत नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, तो देखो सीखने में टाइम तो लगेगा। पहली चीज़ ये या क्लियर हो जाना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि देखो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है पूरी, तो एक लैंग्वेज को सीखने में टाइम लगेगा। हाँ, हुँ, एक हुँ, हुँ, अप्रॉक्स है कि हुँ, आप अगर बेसिक लेकर के चलते हो, तो एटलीस्ट 30 टू 40 डेज़ आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक एंड एडवांस जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सिर्फ़ उनको करने में लग जाएगा। और अगर मैं कमी बताऊँ जावास्क्रिप्ट में ये है कि 2-3 चीज़ें अटपटे उनके कुछ सिंटैक्स हैं, जिस वज़ह से क्या होता है बिगिनर्स डर जाते हैं और उसको हुँ, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मैं यही कहूँगा ओके। यार कि अगर आप एक डेवलपर हो, आप एक इंजीनियर हो तो एरर से प्यार करना सीखो, ठीक है? और हुँ, जो भी आपके एरर्स आ रहे हैं उनसे सीखो कि बेसिकली भाई ये एरर है, मुझे डरना नहीं है भाई, ये रेड-रेड कुछ दिख गया छोड़ना नहीं है उसको। उसपे हुँ, टाइम हुँ, लगा दो, दिन-रात लगा दो और सीखते रहो। हुँ, हुँ, तो कोई भी लैंग्वेज हो नॉट इट जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट से भी काफ़ी तोप लैंग्वेजेज़ हैं। अब टाइपस्क्रिप्ट भी हुँ, मान के चल लो, हाँ, रस्ट मान लो, जावा मान लो, तो ये सारी क्या लैंग्वेजेज़ हैं, इनको सीखने में टाइम लगेगा और आप क्या है ना कि एक जगह टिक नहीं पा रहे क्योंकि आजकल हुँ, रील्स का ज़माना है, लोगों का जो अटेंशन स्पैन है काफ़ी हाँ, ज़्यादा कम हो गया है। तो सिर्फ़ रील्स पे ही नहीं, उनके ऑल जो बाकी एस्पेक्ट हैं लाइफ़ के, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से। तो यही है कि हुँ, आपको टाइम देना पड़ेगा कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले, ठीक हुँ, है? तो यू हैव टू तो गिव टाइम। हुँ। जैसे आपने एरर्स की बात करी, तो क्या है जैसे एक छोटा कभी-कभी कोई स्टूडेंट है चालू कर रहा है, कोडिंग के बारे में अभी स्टार्ट ही किया है, ठीक है? कोई एरर आ गया, छोटा-सा एरर, टर्मिनल में कोई एरर आ गया सिंटैक्स एरर ही आ गया, तो उसमें वो फिर वो फँस जाता है और उसका मतलब जैसे आपकी फर्स्ट अप्रोच क्या रहती है? जैसे आपने जब पहले स्टार्ट करी थी, कोई एरर आया तो आप सबसे पहले क्या देते हो? क्या यूट्यूब पे जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो? आप आजकल चैट जीपीटी है तो उस पर जाते हैं, स्टैक ओवरफ्लो जाते हैं। तो एक जो बिगिनर है अगर कोडिंग में कहीं भी कोई छोटा-सा एरर आ जाता है, तो उसको किस तरह से वो टैकल करे? आपकी क्या देखो अप्रोच रहती है? बिल्कुल। हुँ, देखो, सबसे हुँ, पहले जब भी आप कोडिंग करने बैठ रहे हो तो एक कॉपी पेन होना हुँ। बहुत ज़रूरी होता है आपके पास, ठीक है? हाँ, अच्छा। क्योंकि ये हमारा एक बेस है, बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि भाई कॉपी पेन लो और उसपे हुँ, लिखो। तो हम या जब कोडिंग करना शुरू करते हैं तो कॉपी पेन को यूज़ करना छोड़ देते हैं। हुँ, तो हुँ, सबसे पहली चीज़ जैसे ही मान लो कोई भी आपने console.log लिखा और उसमें एरर आ गया, ठीक है? हुँ, तो उस एरर को देख के क्या होता है बंदे डर जाते हैं, लेकिन कभी भी एरर से डरना नहीं है। जो आपको एरर दिखा ना, उस एरर को हुँ, रीड करो। कि हाँ, इस लाइन में एरर है, अच्छा किस चीज़ के रिलेटेड एरर अच्छा ये एरर है, तो हुँ, किसी भी एरर की रिवर्स इंजीनियरिंग करो, समझे? या अगर आप डेवलपर बन रहे हो तो आपको एक चीज़ आनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग कि भाई ये या एरर आया, अच्छा ये मैंने ये लाइन ऑफ कोड लिखी, ओके इस वजह से एरर आया, अच्छा अब मैं अगर ये चीज़ अप्लाई करूँगा तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ब्रेन जब धीरे-धीरे जितने हुँ, एरर सॉल्व करते रहोगे वैसे ठीक होगा। तो देखो हुँ, अप्रोच यही है कि जो भी आपने कोई बड़ा लाइन ऑफ कोड लिखा, आपको दिख रहा है कि भाई ये काम नहीं चल रहा, तो आप स्टेप हुँ, बाय स्टेप सारे एल्गोरिदम्स लिखो कि अच्छा पहले मैंने ये स्टेप करा, फिर मैंने ये स्टेप करा, फिर मैंने ये करा, फिर भी नहीं हुँ, चला। तो आजकल तो आप सभी के पास इतना बड़ा लेवरेज हो गया, इतने सारे एलएलएम्स मॉडल्स आ गए हैं, चाहे या वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो डीपसीक हो, गूगल जेमिनी हो, क्वेन काफ़ी सारे नए-नए मॉडल्स आ गए हैं। तो आप उन हुँ, पे जा कर के ना आराम से जो भी एरर है, आप इसमें शर्माओ मत कि भाई मैं यार इतनी सी लाइन या में एरर आ गया, अब मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे? हुँ, हुँ, नहीं, हर कोई मैं ही हूँ, चाहे आप हो, कोई सभी भी यूज़ हो, करेंगे। हर कोई यूज़ कर रहा है फ्री में मतलब हुँ, मोस्टली तो फ्री है सारी चीज़ें। हुँ, 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 शायद ही कोई पेड वर्ज़न लेता है, मैंने तो नहीं लिया अभी तक। हाँ, तो आप उस पे जाते हो, उसको जो एरर आपका आया, आपने पहले टाइम दिया कि भाई मेरे से ठीक नहीं हुआ, ठीक है, आपने अपना आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट डिपेंड्स ऑन टाइम दैट यू हैव। उसके हुँ, बाद आप जीपीटी से पूछो कि भाई देखो मैंने ये सारे तरीके अपना लिए, आप मुझे सॉल्यूशन मत दो, आप मुझे हुँ, स्टेप्स समझा दो कि अच्छा मैं ये हुँ, स्टेप्स फॉलो करूँ जिसकी वजह से मेरा ये एरर ठीक हो जाए। तो एक हुँ, ये अप्रोच रह सकती है और मैं इसी अप्रोच को फॉलो करता हूँ। ओह! वेरी गुड। अच्छा, बढ़िया है। तो जैसे आप एआई की बात कर रहे थे कि इतने सारे एआई टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली अब आप जैसे जब से अपना चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है 2022 में नवंबर में, तो लगभग 2 साल हो चुके हैं मोस्टली 2 साल। तो अब आप कौन-कौन से ऐसे एआई टूल्स हैं जो अब आप जनरली डेली में यूज़ करते हो? कोडिंग में यूज़ करते हो, पर्सनल लाइफ़ में यूज़ करते हो? कौन-कौन से एआई एआई टूल्स आप यूज़ करते हो जैसे? ठीक है, अगर मैं कुछ लिस्ट हुँ, दूँ एआई टूल्स के जो मैं जनरली हुँ, आजकल यूज़ कर रहा हूँ रिसेंटली कुछ हुँ, महीने 2 हुँ, महीने से, तो हुँ, सबसे पहले मैंने अपना जो कोड एडिटर है उसको स्विच कर लिया है,
ठीक है? अच्छा। तो जैसे हुँ, वीएस कोड के अंदर हर कोई कोडिंग करता है हुँ, इनिशियली, बट मैंने या एक नया कोड एडिटर ढूँढा है जिसका नाम है ट्रे। हुँ, ट्रे एआई अभी वो बीटा में है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा, रिज़ेम्बल करता है वो कर्सर, जो आप सभी ने नाम ज़रूर अच्छा, सुना हाँ, होगा हाँ, कर्सर हाँ, एआई कर्सर का। का तो वो या कर्सर एआई जैसा ही, बट कर्सर क्या एक्चुअली हुँ, वो पेड है। लेकिन अच्छा, ट्रे ट्रे जो आईडीई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुँ, है और उसके अंदर आपको इनबिल्ट एआई सपोर्ट मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, यूआई काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं एक हुँ, सबसे पहला कोड एडिटर है जो मैं ट्रे यूज़ कर रहा हूँ। वीएस कोड ओह! फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा मैं। दूसरी हुँ, चीज़ मैं चैट जीपीटी अभी मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है। उसके सिवा अच्छा, एक और नया एलएलएम मॉडल आया है जो कि चैट जीपीटी जैसा ही है, क्वेन। हुँ, क्यूडब्ल्यूईएन क्वेन एआई, ठीक है? ओके, अगर आप क्वेन एआई पे जाओगे, वो काफ़ी हुँ, ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी, तो मैं दूसरा अच्छा, उसको यूज़ करता हूँ। और हुँ, इसके सिवा ठीक है, कभी-कभी चैट जीपीटी, बेसिकली 3 एआईज़ हुँ, मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ अपने डे टू डे हुँ, लाइफ़ हुँ, में। हुँ, हाँ, ओके, 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 ओके। सो अब जैसे वेब डेवलपमेंट की अपन बात ही कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर एक रोड मैप अगर किसी को कोई स्टार्ट कर रहा है, मंच स्टैक स्टार्ट कर रहा है जैसे वेब डेवलपमेंट में, फुल स्टैक डेवलपमेंट में जनरली मंच स्टैक को ही पकड़ते हैं सबसे पहले। हुँ, हुँ, तो हुँ। एक प्रॉपर रोड मैप क्या रहेगा कि इस चीज़ को करते चलो और एक अच्छे डेवलपर तुम 6 महीने में, 1 साल में आराम से बन जाओगे फुल स्टैक वेब डेवलपर। क्या रोड मैप रहेगा? ठीक है, एक अगर हुँ, मैं एक प्यारा-सा रोड मैप दूँ, जो कि देखो हाँ, रोड मैप बहुत सारे मिल जाएँगे, किलाओं हाँ, के भाव में हाँ, मिल जाएँगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे उस रोड मैप को एग्ज़ीक्यूट करते हो। या एग्री? तो हुँ, देखो एक बेसिक जो रोड मैप है यही है कि सबसे पहले आप जो शुरू करोगे, फ्रंट एंड, बैक एंड ऐसी चीज़ें हैं, तो पहले ना मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले एचटीएमएल सीख लो, फिर हुँ, वही सीएसएस सीख लो, फिर जावास्क्रिप्ट, ऐसा नहीं कि पूरी इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट आपको सीख लेनी, नहीं, एक बेसिक सिंटैक्स जान लो जावास्क्रिप्ट का आप, कि ओके, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट के जो मॉडर्न फीचर्स हैं वो क्या-क्या हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद हुँ, फिर आप वही रिएक्ट सीखोगे। रिएक्ट सीखने के बाद आपको आगे नहीं मूव करना। रिएक्ट के बाद आप क्या करो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाओ। एटलीस्ट ओके, कम से कम बना दो 20-25 प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स कहाँ हुँ, मिलेंगे? यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, है ना? हुँ, इनिशियली या देखो, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार हमें ट्यूटोरियल हेल में नहीं फँसना चाहिए। बट मैं ये कहूँगा हुँ, जब आप सीख रहे हो कोई चीज़, एटलीस्ट या तब तो आप करोगे ना, इंस्टेड ऑफ हुँ, वेस्टिंग योर टाइम थिंकिंग कि भाई मैं क्या बिल्ड करूँ, हाँ, खुद कैसे ही कर बिल्ड दी। करूँ? हुँ, एटलीस्ट आप उसे ही देख लो, उसे देख के बना लो। बाद में जब आप खुद का बनाने बैठो तो उस कोड से रेफरेंस ले लेना या और तब बिल्ड कर लेना। एक ये अप्रोच होगी। उसके बाद आप टाइपस्क्रिप्ट ज़रूर मास्टरी कर लेना। हुँ, 90% लोग टाइपस्क्रिप्ट से डर रहे होते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, टाइपस्क्रिप्ट जो है बेसिकली बहुत ही ईज़ी टू लर्न है। थोड़ा-सा टाइम 2 1 हफ्ता दोगे, सीख जाओगे। उसके बाद मूव कर जाओ बैकएंड पे, ठीक है? ओके, बैकएंड में आप नोड.जेएस सीखो। नोड.जेएस के अंदर काफ़ी सारे हेवी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे स्टीम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि काफ़ी सारे नोड.जेएस डेवलपर्स को नहीं पता होता। आप अच्छा, नोड.जेएस के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको पकड़ो, एडवांस भी हुँ, पकड़ो, फिर एक्सप्रेस सीखो। उसके बाद हुँ, डेटाबेस के अंदर दोनों डेटाबेस आने चाहिए आपको, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल, क्योंकि नॉलेज, इंडस्ट्री में ओके, दोनों ही यूज़ होता है, जिसमें हुँ, माई एसक्यूएल हो गया, एक वो सीख लो। और नॉन रिलेशनल में आप मोंगोडीबी सीख लो, ठीक है? हुँ, इसके बाद आप क्या करो कि प्रोजेक्ट्स बनाओ, फिर फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करो, ठीक है? अगर हुँ, मैं क्विक एक बार रिवाइज़ करवाऊँ, एचटीएमएल, हाँ, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, बहुत हुँ, सारे प्रोजेक्ट्स, हुँ, फिर टाइपस्क्रिप्ट सीखा, फिर टाइपस्क्रिप्ट की मदद से 1-2 प्रोजेक्ट, फिर हम बैकएंड पे स्विच हो गए। बैकएंड में हमने नोड.जेएस सीखा, लेकिन नोड.जेएस आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं सीखनी, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर सीखनी है। मैं यही अच्छा, सजेस्ट करूँगा, हाइली रिकमेंड करूँगा कि जावास्क्रिप्ट का पीछा छोड़ दो, टाइपस्क्रिप्ट पकड़ लो। उसके बाद अच्छा, आप एक्सप्रेस.जेएस सीखो, फिर आप वही डेटाबेसेस के बारे में जानो, दोनों डेटाबेसेस पकड़ लो, परफेक्ट। जब आपने ये सीख लिया, अब ये हो गया कि हुँ, आपका बेस, ये हो गया आपके वन स्टैक का क्या बेस। इसके बाद आती है असली कहानी। इसके बाद जो एडवांस बैकएंड के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे डॉकर, जैसे ओके, रेडिस, कैशिंग क्या होता है? रेडिस, हुँ, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना सीखो। नेटवर्किंग वो नहीं, अपने नीचे हाँ, 3 हाँ, लोग जोड़ो, वो नहीं करना, हुँ, ठीक है? नेटवर्किंग के बारे में सीखो, टीसीपी, हुँ, आईपी क्या होता है, वेब सॉकेट्स क्या हुँ, होता है, इनके बारे में सीखना शुरू करो, ठीक है? या ये हुए एडवांस कॉन्सेप्ट। ये हुँ, 60% डेवलपर्स नहीं करते, 40% डेवलपर होता है जिनको पता होता है इनके बारे में, वो सीख रहे होते हैं, या तो हुँ, उनको मेंटर्स अच्छे मिल जाते हैं, तो वहाँ से हुँ, सीख लेते हैं वो लोग। वो सारी चीज़ें सीखो। उसके बाद नेक्स्ट.जेएस सीखना शुरू करो। नेक्स्ट.जेएस एक हुँ, ऐसा फ्रेमवर्क है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आपका जो मन करे आप वो सीख हुँ, सकते हो। हुँ, नेक्स्ट.जेएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। अगर आपने हुँ, एक बार मर्न स्टैक अगर सीख ली, ठीक है? तो आप एक ही हुँ, सिंगल कोड बेस में रहते हुए फ्रंट एंड, बैक एंड दोनों बिल्ड कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस के अंदर, ठीक है? तो अच्छा, नेक्स्ट.जेएस सीख लो उसके बाद, और फिर
ठीक है, ये एक बेसिक रोड मैप है, उसके बाद आप हेवी प्रोजेक्ट्स बनाओ और धीरे-धीरे ना देखो जब आप सीखना शुरू कर दोगे ना, कहते हैं ना कि पहले जब आप रोड पे निकलते हो, तो चारों तरफ धुंध होता है, लेकिन जैसे-जैसे आप धुंध या में चलना शुरू करते हो, आपको रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। या तो यही है, आप बस चलना शुरू करो, रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये एक हाँ। बेसिक सा रोड मैप होगा मेरे हिसाब से, बाकी सब बंदों का अपना टाइम होता है, अपना मल्टीपल चीज़ें डिपेंड करती है, उसके बाद ही वो सीख हुँ, पाता है। काफ़ी सारे हाँ, फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, तो ये एक बेसिक रोड मैप हाँ। रहेगा मेरी तरफ से। हाँ, फिर काफ़ी ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन दे दी क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया ना अपना फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब कुछ उसमें कंप्लीट हो गया और प्लस एक्स्ट्रा नेक्स्ट.जेएस भी आ गया, टाइपस्क्रिप्ट भी आ गया, सारे फ्रेमवर्क्स वगैरह भी कंप्लीट हो गए। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो ये काफ़ी बढ़िया फ्रेमवर्क है, मतलब बेसिक से एडवांस का ले हो गया और अगर बिल्कुल, वो बिल्कुल बेसिक करना चाहता है तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, नोड, एक्सप्रेस, मोंगो ये तो है ही मस्ट है। वो तो 5 है ही, बट वो हाँ, सभी कर रहे हैं। तो हाँ, आपको तो वो अगर नहीं आपको करना। एक एज चाहिए दूसरे अपने कंप्यूटर से तो अपन को कुछ अलग करना पड़ेगा उसमें। बिल्कुल, तो आपको अलग ही करना हुँ, पड़ेगा, तभी लोग आपको हुँ, अलग से आइडेंटिफ़ाई करेंगे, अदरवाइज़ आप भीड़ का हिस्सा बने रह जाओगे। हुँ। अब जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे एआई टूल आ रहे हैं जो कि फ्रंट एंड जैसे एचटीएमएल सीएसएस तो आराम से बना देते हैं, चैट जीपीटी भी बना देता है। लेकिन जैसे अभी कल परसों मैंने एक देख रहा था वीडियो, लवेबल एक एआई आया है, उसने हाँ, उसने मतलब पूरा फ्रंट एंड, बैक एंड सब कुछ बना दिया था, प्लस डेटाबेस भी वो सुपरबेस से कनेक्ट करके अपने आप ही एक पूरा उसने एक ऐप ही तैयार कर दिया। तो मतलब आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर होने वाला है जैसे मर्नस्टैक का या फिर जैसे वेब डेवलपमेंट का बेसिकली कि क्या मतलब फ्यूचर में जैसे एआई टूल्स ही मतलब पूरा इसको टेक ओवर कर लेंगे कि मतलब बेसिक जैसे कैलकुलेटर बना हुआ है वो तो आजकल तो चैट जीपीटी बता दो कि कैलकुलेटर में ये बता देना वो बटन्स लगा के सब कुछ एचटीएमएल सीएसएस तो कर ही देगा, जावास्क्रिप्ट भी उसमें लगा ही देता है। बिल्कुल, तो वो हो बिल्कुल। गया तो क्या फ्यूचर मतलब क्या लगता है आपको कि क्या एआई टूल्स तो टेक ओवर ही कर लेंगे या फिर इंजीनियर्स की जरूरत अभी भी पड़ेगी हमारे वेब डेवलपमेंट में? देखो, अब हमारे पास ना निशांत भाई 2 तरीके के हुँ, डेवलपर हैं, ठीक है? या एक हुँ, डेवलपर वो हैं जो कि किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं और एक हुँ, डेवलपर वो है मेरे जैसे जो कि खुद का कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके जैसे या जो खुद का कुछ हुँ, शुरू करना चाहते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, 2 तरीके के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आज की डेट में मार्केट में एक्सिस्ट कर रहे हैं, ये 2 रूम्स हैं। हुँ, तो जो पहला हुँ, रूम्स है, वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि यार ये जो हुँ, नए एआई टूल्स आ गए हैं, ये तो हमारा काम कर ही देंगे, फिर कंपनीज़ हमें या क्यों हायर करेगी? तो मेरा एक हुँ, सिंपल सा सवाल आप सभी से है कि भाई हुँ, क्या आप किसी कंपनी में जाके कैलकुलेटर बनाओगे? क्या आप किसी नहीं, कंपनी में जाकर के टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाओगे? क्या आप नहीं, किसी कंपनी में जाके ई-कॉमर्स बनाओगे? नहीं, नहीं, आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। या अब कंपनीज़ भी 2 तरीके की होती है, या तो सर्विस हुँ, बेस्ड कंपनी, या ठीक है? प्रोडक्ट बेस्ड हाँ, या तो हुँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो अगर आप प्रोडक्ट हुँ, बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो उनके पास उनका खुद का प्रोडक्ट है। वो आपको हुँ, बोलेंगे कि भाई ये फीचर्स आपको ऐड करने हैं, ये नई चीज़ आपको ऐड करनी है, इसको इतने मिलियंस यूज़र के लिए स्केल करना है, ये एडब्ल्यूएस हुँ, यूज़ करना है, ये करना है। तो हुँ, वहाँ हुँ, पर अगर आप उस एआई टूल का यूज़ करोगे, ठीक है? जो एआई टूल आपकी मदद कर रहा है कि भाई मैं ये बिल्ड कर लूँ, वो बिल्ड कर लो, ये प्रॉम्प्ट डालो और ये चीज़ आपका बिल्ड होकर के आ जाएगा। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ है ना? तो आप उसका लेवरेज ले सकते हो, टाइम अपना खुद का बचा सकते हो, तो वो आप एज़ अ हुँ, फ्रेंड उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? लेकिन हुँ, कंपनीज़ के अंदर कभी भी अलाउ नहीं होता कि आप अपने कंपनी का कोड किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जाओ, वहाँ या जाके पेस्ट करो, हुँ, यूज़ करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ, जो कि अपने फाउंडर्स होते हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, हुँ, वो ये हुँ, हुँ, चाहते हैं कि भाई मैं कम से कम मेहनत में जो अपने काम है इनको हुँ, सबको निकलवा लूँ, ठीक है? तो हुँ, उन हुँ, इन दैट केस उनके लिए वो जो टूल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। अब किसी ने लवेबल बनाया, तो वो भी तो कोई हाँ, इंजीनियर ही था ना, या उसने अब उस लेवल की एप्लीकेशंस आपको बनानी पड़ेंगी अगर मार्केट में एक्सिस्ट करना आज की डेट में तो। अगर आप हुँ, ई-कॉमर्स, टू डू लिस्ट पे क्योंकि ये चीज़ तब हुई थी, ये चीज़ें तब चल रही थी ना, जब कोरोना का वेव आया था। तब या मास हायरिंग हो रही थी, तब कोई कुछ भी कह दे रहा था कि मुझे एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस आती है, आजा भाई आजा, तू भी आजा। लेकिन आज हाँ, की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपके पास एक एक्चुअल स्किल्स होनी चाहिए हाँ, आप एंड टू एंड एक एप्लीकेशन बना सकते हो। हाँ, इनिशियली नहीं होता, टाइम देना पड़ेगा। टाइम जो आप एनिमेज़ देखने में लगाते हो, 2-2 घंटे हुँ, रील्स देखने में लगाते हो गुपशुप में लगाते हो, तो ये सब छोड़ दो थोड़ी दिनों के लिए, काम पे फ़ोकस करो, नई चीज़ें सीखो और तब करो। तो देखो जिशांत भाई 100 बात की एक बात, ये जितने भी टूल्स हैं, इनका यूज़ करो, इनकी लेवरेज उठाओ, इनकी मदद लो और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जॉब के पीछे मत भागो। इंडिया जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो एक बहुत ही गलत डायरेक्शन है क्योंकि सारे जो डेवलपर्स हैं, वो किसी भ्रम में जी रहा है, मुझे नहीं पता कौन-सा भ्रम है वो। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन समवन। एक चीज़ होती है हमारे पास स्पून फीडिंग।
है ना? या कि भाई जब तक सामने वाला बंदा मुझे ये चीज़ नहीं खिलाएगा तब तक मैं नहीं खाऊँगा। नहीं, आप खुद से यार एक्सप्लोर करना शुरू करो, नई चीज़ें देखो, हुँ, कितने भी पॉडकास्ट सुन लो, कितनी भी वीडियोज़ देख लो, जब तक खुद से ही खुद करना के पड़ेगा। खुद के अंदर वो एक्सप्लोरिंग नेचर नहीं आएगा ना, तब तक आप हुँ, नहीं कर पाओगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ठीक है? या खुद को ही करना पड़ता है सब कुछ। हाँ, आपको खुद ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, खुद ही इधर-उधर हाथ-पैर मारने पड़ेंगे, तभी जा कर के आप हाँ, कोई वही है। नई चीज़ सीख पाओगे। किताब पढ़कर ड्राइविंग नहीं सीख सकते हो, तो ड्राइविंग करनी है तो अपन को कार में बैठकर ही उसमें जाना ही पड़ता है। तो ऐसे ही है कोड मतलब वीडियो देखते रहो, पॉडकास्ट देखते रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअल एक कोड एडिटर उठाओ, उसमें थोड़ा एडिट करो, उसमें जाओ एचटीएमएल का कोड लिखो, सीएसएस का कोड लिखो, बेसिक से स्टार्ट करो। अगर पता है जावास्क्रिप्ट तक की वीडियो देख लेते हैं। एक बार में स्टार्ट करके एचटीएमएल देख लिया पूरा, सीएसएस देख लिया, जावास्क्रिप्ट की वीडियोज़ भी देख ली सारी, लेकिन बताओ। कोड कुछ भी नहीं किया। और फिर मेरे पे भी ऐसे बहुत सारे डीएम आते हैं कि भाई जॉब लगवा दो, व्हाट्सएप पर भी भेज रहे हैं मेरे को, डीएम्स में भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं, पर उनके जब प्रोजेक्ट वगैरह की कहोगे प्रोजेक्ट वगैरह कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, तो उसमें कुछ नहीं है, बस जॉब लगवा दो जल्दी से कुछ ना कुछ, मेरे को भेजते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो उनसे मैं कहता हूँ ये नहीं है। यही दिक्कत हो गई ना लोगों में कि भाई स्किल्स नहीं है बट उनको जॉब हुँ, चाहिए। स्किल्स हुँ, ले लो, थोड़ा 4-5 साल टाइम तो दो एटलीस्ट। कॉलेज का 4 हुँ, साल क्यों होता है? 4 साल, 3 साल हुँ, करिकुलम क्यों होता है? कि उन 3 सालों में आप अपने आप को रिफाइन करो। वनवास पे जाना पड़ेगा आपको, टाइम या निकालना पड़ेगा भाई, कोडिंग करनी पड़ेगी। 10-10 घंटे स्क्रीन के सामने सर फोड़ना पड़ेगा, आँखों में दर्द हो जाता है। आई ड्रॉप्स लेकर हुँ, के बैठना पड़ता है ना? तो हुँ, एक यही चीज़ कहूँगा, फिर जितने भी एआई टूल्स आ रहे हैं उनसे डरो मत। हाँ, ठीक है, मतलब ये हुँ, हल्के में भी मत लो। हाँ, अच्छी कोडिंग स्किल्स ग्रैब करो, अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ। क्या बोला मैंने? अच्छे प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाओ प्रोजेक्ट्स। जो कि एक्चुअल में लोग यूज़ कर सकें, ठीक है? अब हुँ, लोग कहते हैं ना यूनिक प्रोजेक्ट, ठीक है, यूनिक हुँ, प्रोजेक्ट्स फाइन। यूनिक प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो कि कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो आप भी हुँ, ऐसे ही, जैसे अब आपने मन्नू पाजी का नाम सुना होगा, जिन्होंने हुँ, इंस्टिनिटी यूआई बनाया। है ना? अच्छा, सैडशियन हुँ, यूआई बना, ये तो कोई डेवलपर ही थे हाँ, ना, जो कि हाँ, डेवलपर्स या यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं ये सजेस्ट करूँगा इंडियंस डेवलपर को कि जॉब की हुँ, तरफ मत भागो, ट्रस्ट मी मत भागो। आप क्या करो, अपने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करो, लॉन्च करना शुरू करो। कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, मेक इन या इंडिया, उस चीज़ पे फ़ोकस करो। तो मैं भाई इसी चीज़ को प्रमोट करता हूँ। मैं कहीं भी, अगर मैं पिछले पॉडकास्ट में भी कहीं गया था, तो वहाँ भी हाँ, मुझसे ये कह रहे थे कि जॉब, बट मैंने कहा जॉब पे फ़ोकस नहीं करना आपको, अपने खुद के हुँ, प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू करो। या तो आप अब हमारे पास हुँ, ग्लोबली हुँ, रिकॉग्नाइज़ करे जाओगे, हुँ। जॉब मिल अब हमारे जाएगी। पास हुँ। अब जैसे हमारे पास एआई भी है हमारे पास जिससे हम और रिसर्च कर सकते हैं एक प्रोडक्ट्स के बारे में। पहले तो क्या है कि अपन को जैसे एक प्रोडक्ट भी बनाना है तो अपन को फ्रंट एंड डेवलपर अलग से चाहिए, बैक एंड डेवलपर अलग से चाहिए। तो अपन अब एआई की काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं, जैसे फ्रंट एंड एआई से बनवा लिया, बैक एंड पर थोड़ा बहुत जितने भी अगर कहीं फँसे हम, बेसिक नॉलेज अगर हमको हो गई, इंटरमीडिएट की भी हो, तो एडवांस जो है हम हो सकता है कि एआई से बहुत सारे एआई टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एक लेवल ऑफ प्रोडक्ट बना यहाँ तक कि नहीं कि हम 10-20 लाख मिलियंस ऑफ में पहुँच पाएँ, लेकिन कुछ कुछ लोगों को सर्व कर पाएँ, एक ऐसा प्रोडक्ट हम कम से कम बना ही सकते हैं, जो इंडिया से काफ़ी अच्छा जो है निकल सकता है। बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं, ऐसे यूट्यूब पे कई सारी वीडियोज़ हैं जो बिलियन डॉलर प्रोडक्ट्स बनाना सिखा बिल्कुल, रहे हैं, एआई टूल्स की वजह से ही। अ, चलो ये तो एक हो गया। एक आपने बोला था कि एक तो जो कोडर्स हैं वो जॉब के लिए कर रहे हैं, एक हमारे जैसे जो फाउंडर्स हैं जो चाहते हैं कि टाइम बच जाए एआई टूल्स की वजह से अपन कुछ प्रोडक्ट बना लें। तीसरा है जो जो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, जैसे आपने भी बताया था कि आपने फ्रीलांसिंग किया। तो फ्रीलांसिंग में कैसे प्रोडक्ट्स को हम ग्रैब करते हैं, फ्रीलांसिंग में कैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कैसे उनको डिलीवर करते हैं और कैसे क्लाइंट्स वगैरह मिलते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बता सको तो? देखो फ्रीलांसिंग हुँ, एक ऐसा तरीका है जिससे आप अच्छी खासी साइड इनकम जनरेट कर सकते हो कॉलेज में रहते हुए भी। आप लाखों में अच्छा। आराम से अर्न, एक अच्छी खासी पॉकेट मनी आपके पास रहेगी, खुद के ऊपर हुँ, हुँ, स्पेंड करने के लिए। एक फ्रीलांसिंग हुँ, ऐसी चीज़ है, आप उसको फुल टाइम करियर भी ऐसा चूज़ कर सकते हो। तो हुँ, फ्रीलांसिंग का सबसे पहले मतलब समझा देता हूँ जिनको नहीं पता क्या या होता है, कि आप इंडिपेंडेंटली किसी क्लाइंट्स को पिकअप करते हो और उनके लिए आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो। फ्रीलांसिंग हुँ, मल्टीपल तरीके की होती है, बट अभी हम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। हाँ, तो आप अपने किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस या फिर किसी एक फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर बना करके देते हो, ठीक है? या तो अब सवाल सबसे बड़ा उठता है कि भाई क्लाइंट्स कहाँ से लाएँ? हम एकदम हुँ, नया-नया शुरू कर रहे हैं, हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास सब कुछ है, बट हम क्लाइंट्स कहाँ से लाएँ? तो सबसे हुँ, पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप एक, जो भी शुरू कर रहे हो, सबसे पहले अपना एक ऑनलाइन प्रेज़ेंस बनाओ, कि हाँ भाई या मैं यहाँ लिव कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे वहाँ आपको जो भी आता है, अब वो चीज़ हुँ, शेयरिंग करना शुरू कर दो। एक हुँ, लोगों ने आपको वहाँ से रिकॉग्नाइज़ करा, ठीक है? या दूसरा, जितने भी फाउंडर्स हैं, सर्च हुँ, करो, ट्विटर पे जाओ, बहुत सारे फाउंडर्स मिल जाते हैं। उनको क्या करो कि
कोल्ड मैसेजिंग, कोल्ड ईमेलिंग करके एक चीज़ होती या है। एक हाँ, मैसेज हाँ। फ्रेम करो कि भाई मेरा नाम ये है, मेरे पास ये स्किल्स है, मैं आपकी बिज़नेस को इस तरीके से आगे बढ़ा सकता हूँ, आपका ये फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करोगे तो, फिर मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट बना के दूँगा। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे, इनिशियली आप फ्री में भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आपको हुँ, जो आपको वेबसाइट बनवानी है, मैं फ्री में बना के दे रहा हूँ। अगर आपने कोई भी रेवेन्यू जनरेट करा, उसके बाद ही आप मुझे पे कर देना, ठीक है? ऐसे हुँ, डेली बेसिस पे 100-200 लोगों को कोल्ड मैसेजिंग भेजना शुरू कर दो। महीने हुँ, भर में, 15 दिन में 1 से 2 रिप्लाई कर ही देंगे, ठीक है? हुँ, उनमें से फिर उनको पिकअप करो, उनके साथ शेड्यूल करो मीटिंग, देन आगे प्रोसीड करो। ये हुआ एक तरीका। हुँ, हुँ, दूसरा तरीका होता है नेटवर्किंग, कि आप ना अपने फ्रेंड सर्कल में अब जहाँ जाओ वहाँ ना एक बार अपना वो कर दो, अपना प्रचार कर दो कि भाई मैं ये हूँ, मुझे ये आता है, ठीक है? हो गया। क्योंकि ये सेम ट्रिक मैंने बहुत बार अपनाई है। जैसे जिम हुँ, जाता हूँ, ठीक है? तो हुँ, जिम में वहाँ काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। तो उनको या मैं शेयर करता रहता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग उसमें से मुझे मैसेज कर देते हैं कि भाई मेरा हुँ, एक दोस्त है, वो ये प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है, क्या आप बना दोगे? अच्छा। मिल गया वहाँ से क्लाइंट। अब हमने उनके साथ हाँ, मीटिंग हाँ। शेड्यूल करी, क्लाइंट मिल गया। फिर अपनी जो भी हुँ, अ, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी पेमेंट्स प्रोसीजर्स होते हैं, वो सब करने के बाद हुँ, प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है? ऐसा ही हुँ, होता है। आप जो भी आपके नीश के लोग हैं ना, उनके साथ नेटवर्किंग जितनी ज़्यादा अच्छी रखोगे, उतनी ज़्यादा हुँ, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। निशांत भाई, आपके साथ मेरी नेटवर्किंग थी, तभी मैं आज आपके साथ हाँ, पॉडकास्ट पे हूँ। हाँ या ना? या ये एक या अपॉर्च्युनिटी हुई और ये सिर्फ़ और हुँ, सिर्फ़ नेटवर्किंग की वजह से आई। अगर आपके या नेटवर्क्स अच्छे हैं, आप अच्छे लोगों को जानते हो, तो आप हुँ, ऑटोमैटिकली अपने लाइफ में ग्रो करना शुरू कर दोगे, चाहे वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट हो या कोई और अपॉर्च्युनिटी हो, ठीक है? हुँ, तो हुँ, यही हुँ, सजेस्ट है कि पहला सबको कोल्ड मैसेजिंग, कोल्ड ईमेलिंग करना शुरू करो। दूसरा नेटवर्किंग बनाना मतलब लोगों से नेटवर्क करना शुरू करो। तीसरा एक आसान तरीका हर कोई यूज़ करता है, गूगल पे जाओ, सर्च करो हाँ। रेस्टोरेंट्स नियर मी, सैलून्स नियर मी या फिर सॉफ्टवेयर हुँ, 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 कंपनीज़ नियर मी। जो भी हुँ, टॉप 10 लोग आ जाएँ, उनकी वेबसाइट चेक करो, देखो आप इसको कैसे अच्छा बना सकते हो। उनके या ओनर्स को मैसेज करो, डेली बेसिस पे 10 बार मैसेज कर दो, कोई बात नहीं ब्लॉक कर देंगे ना, हो जाना ब्लॉक, लेकिन हुँ, करते हुँ, रहो। और देन उनको पिच करो कि भाई मेरे पे ये स्किल्स है, मैं आपकी वेबसाइट को अच्छा बना सकता हूँ, ये मेरे चार्जेज़ हैं, लेट्स प्रोसीड। तो यही तरीका होता है फ्रीलांसिंग का, तो ईज़ी पीज़ी हुँ। खामोका। चलो ठीक है, आप काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जैसे आप स्टूडेंट भी हो, बीसीए भी कर रहे हो, ठीक है, फ्रीलांसिंग भी अभी आप कह रहे हो तो कर क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो करते हो, फिर आप टीचिंग भी करते हो, तो एक फाउंडर आप इंस्टाग्राम पे पेज भी है, तो 4-5 चीज़ें एक संग चल रही हैं, तो कैसे मतलब टाइम को कैसे मैनेज करते हो इसमें फिर अपने? देखो, इसमें सारा खेल हुँ, टाइम मैनेजमेंट का ही है और हुँ, प्रायोरिटी लिस्ट का होता है। देखो, अगर मैं ये देखो मेरे पूरे दिन के टू डू लिस्ट होते हैं। सुबह उठते या ही सबसे पहला काम यही होता है कि आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है, क्या-क्या करना ठीक है? है? हुँ, कि आज मुझे सुबह उठना है, मुझे वीडियो शूट करनी है, मुझे रील शूट करना है, मुझे मीटिंग्स करनी हुँ, है, ठीक है? और भी 3-4 काम होते हैं, वो सारी चीज़ें करनी है। देखो, टाइम हुँ, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं अपना शेयर करूँ कि मेरे पूरे दिन का रूटीन क्या रहता है, जिससे हुँ, आप लोग भी इंस्पायर हो सको और कर लो। तो देखो, जो मेरे दिन की शुरुआत होती है वो सुबह 10 बजे हो जाती है। यू माइट बी थिंकिंग अच्छा, भाई इतना लेट उठते हो? हाँ, मैं हुँ, लेट उठता हूँ थोड़ा, तो मेरी दिन की शुरुआत 10 बजे हो जाती है। फिर मैं ना 3-3 घंटे के ब्लॉकेजेस बनाता हूँ, कि 10 अच्छा, बजे के बाद जो 3 घंटा है, मैं एक जो भी मेरा काम है मैं वो करूँगा, ठीक है? अब मैं शेयर तो हुँ, नहीं कर सकता ना क्या-क्या चीज़ है, हाँ, बट हाँ, जो भी कोई मेरा दिक्कत एक नहीं। काम है मैं वो काम करूँगा। हुँ, उसके बाद हुँ, अपना लंच वगैरह हो गया जो भी, फिर 3 हुँ, घंटे का ब्लॉक एक हो गया, दूसरा ब्लॉक 3 से 4 घंटे का जो भी, उसमें मैं अपने जो भी मेरे उसको भी मैं आधा-आधा बाँट दूँगा, उसमें मैं अपने बाकी दूसरे जो काम है मैं वो करूँगा। फिर शाम हुँ, में मैं जिम चला जाता हूँ, 1 से डेढ़ घंटे, 2 घंटे मेरे वहीं रहते हैं। तो वो एक क्योंकि अच्छा, फ़िटनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, आप इस फ़ील्ड में हो, आपकी लॉन्ग सिटिंग्स आवर्स होते हैं, आप 4-4 या 10-10 10-10 घंटे बैठे ही रह जाते हो। तो अगर थोड़ी-सी भी बॉडी वर्कआउट अगर नहीं है आपका, तो आपको अभी तो हुँ, प्रॉब्लम नहीं है, अभी जवान खून है तो चल दोगे, बट आज से 10 हुँ, साल, 20 साल बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो मैं भी या सजेस्ट करूँगा कि आप भी एक्सरसाइज़ का टाइम निकालो, जिम नहीं जा सकते कोई नहीं, घर पे ही कुछ भी कर लो, ठीक है? हुँ, वॉकिंग पे जाओ, ठीक है? तो पहला मतलब मैं 3-3 घंटे के ब्लॉकेजेस बनाता हूँ, फिर रात में मेरे वर्कशॉप्स, कोर्सेज़ वगैरह के लेक्चर्स रहते हैं, रात में वो टाइम चला हुँ, जाता है। फिर रात में जो मेरी लर्निंग टाइम होती है, मतलब 12 बजे से सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक, मैं जो मेरे खुद के पर्सनल जो मेरा बिज़नेस है, जो मेरी लर्निंग होती है, जो मेरे कॉलेजेस के असाइनमेंट्स वगैरह रहते हैं, वो सब मैं रात में करता हूँ। इसीलिए मैं सुबह अच्छा, लेट उठता हूँ थोड़ा। तो ऐसा हुँ, मेरा कुछ पूरे दिन का वो रहता है और मैं ऐसे ही मैनेज कर पाता हूँ सारी चीज़ों को। हुँ। अब जैसे आपने एक बार कहा अभी कहा था कि नेटवर्किंग के बारे में, है ना? हुँ, तो जैसे अभी मैं भी देखता हूँ कि डेवलपर्स बहुत सारे हैं, सभी लोग कोडिंग कर जैसे 10 लाख लोग अगर कोडिंग कर रहे हैं, तो अगर हमको स्टैंड आउट करना है तो
एक अब नई चीज़ हम करते हैं कि पर्सनल ब्रांड बनाओ अपना खुद का। हुँ, जैसे लर्न इन पब्लिक करो, बहुत सारे लोग कहते हैं लर्न इन पब्लिक, वीडियोस डालो इंस्टाग्राम पर, जैसे अब आप भी डालते हो, ठीक है? तो उससे भी हमको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो कितना बड़ा रोल प्ले करता है पर्सनल ब्रांडिंग बनाना और नेटवर्किंग करना, या फिर यही सब मतलब लर्न इन पब्लिक करना, बेसिकली वीडियोस डालना कि मैं आज ही मैंने ये एसईओ में ये चीज़ सीखी है। तो जिससे क्या है, रिक्रूटर्स को और आपके बारे में पता चले, तो वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे अब आपके 10-11 हज़ार फॉलोअर्स हैं, तो उसके हिसाब से आप बताओ कि आपको क्या लगता है पर्सनल ब्रांडिंग का इसमें? देखो पर्सनल ब्रांडिंग आज जो भी छोटी-मोटी चीज़ें लाइफ़ में मैं जो भी कर रहा हूँ, वो हुँ, सारी चीज़ें 100% चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्सनल ब्रांडिंग की वज़ह से ही हो पाया, 100% चीज़ें। हुँ, कोई भी एक चीज़ हुँ, ऐसी नहीं कि अलग से हाँ, ठीक है मेरी मेहनत थी, लर्निंग है, मैं कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ डेली बेसिस पे। बट हुँ, जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, चाहे वो लाइव लेक्चर्स की हो, चाहे वो बड़े-बड़े क्रिएटर्स के साथ काम करना हो, चाहे वो हुँ, अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ हो, फ्रीलांस क्लाइंट्स हो, पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? तो मैं हुँ, यही सजेस्ट करूँगा आप सभी को कि आप सभी भी अपना खुद का कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। हुँ, कंटेंट कंज़्यूम करना बंद कर दो। कॉन्ट ये जो या फ़ोन है, ये फ़ोन को भाई साइड में फेंक दो, जब तक आप यूज़ कर रहे हो, इसको मत वो करो। हाँ, हुँ, आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। अब वो कंटेंट आप कहाँ-कहाँ क्रिएट कर सकते हो? आप यूट्यूब है आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास लिंक्डइन है। इन चारों प्लेटफ़ॉर्म को हुँ, पकड़ो और इन चारों प्लेटफ़ॉर्म पे फाइंड योर टाइम जैसे भी हो पाए। ऐसा नहीं कि डेली हर जगह पोस्ट करना ही है, 2 दिन पे, 3 दिन पे, जब भी आपको टाइम मिले, कुछ पोस्ट कर दो, कुछ शेयर कर दो अपने बारे में। जिससे क्या हो ना कि जो लोग हैं, एक तो आपको फ़ॉलो करें, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है, या जब आप ऐसे वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू करते हो। जो कैमरा फ़ियर होता है, वो आपका चला जाता है। अगर आप अभी आँखों मेरे सामने अगर 10,000 लोग भी बैठ जाएँ, तो हुँ, मतलब ये है कि हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो हो ही जाती है, बट हुँ, बोल बोल लेंगे। वो बोल क्यों हो लेंगे। पा रहा है? वो हुँ, क्यों हो पा रहा है? यही, यही। क्योंकि हुँ, जो नर्वसनेस कैमरा है फ़ियर लोगों खत्म के हो गया है। कैमरा हुँ, फ़ियर जो है वो खत्म हो गया। तो हाँ, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं यार कंटेंट क्रिएशन के और कंटेंट हुँ, क्रिएशन से ही आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड होती है और आपके ही हुँ, हुँ, पर्सनल ब्रांडिंग से लोग आपको जानते हैं और उससे ही आपकी लाइफ़ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ खुल के आती है। तो हुँ। यही है भाई। इसमें मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि क्या है, जब मैंने भी स्टार्ट किया था प्रूफ जी, अकेडमी, तो मैं भी अपना जो है फेस नहीं दिखाता था, तब मैं सिर्फ़ बी रोल वगैरह ही यूज़ करता था। लेकिन सडनली जब हमारी एक वीडियो वायरल गई, तो फिर मैंने अपना जो है धीरे-धीरे मेरे को समझ में आ गया कि अगर इधर इधर अगर ग्रो करना है, अगर थोड़ा बहुत अर्न भी करना है, मैं हुँ, आपको रियलिटी बताता हूँ, मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही क्या है, कुछ पेजेज़ से कॉन्टैक्ट किया अपना कुछ कोर्स प्रमोट करवाने के लिए, ठीक है? मंस्टा का कोर्स प्रमोट करवाने के लिए। तो उनके 5 लाख 6 लाख फॉलोवर्स हैं। पाइथन का जैसे पेज है उनका, पाइथन का 5 लाख अच्छा, 6 समझ गया लाख मैं। फॉलोवर्स हैं, और उनको पता है कितना चार्ज किया है? आप एक बार गैस लो, उन्होंने मेरे से एक स्टोरी का कितना चार्ज किया होगा? क्या गैस किया होगा? एक स्टोरी का जिसके 5 लाख फॉलोवर्स हैं, क्या अ, क्या रहेगा? ऑल्दो मतलब जैसे मैंने पोस्ट क्रेडिट देखा था तो 5000 हुँ, 8000 ऐसे कुछ चार्जेज़ होते हैं उनके एक-एक हुँ। स्टोरीज़ के। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या है, ₹500 इतनी बुरी स्थिति है क्रिएटर्स की, मैं बताऊँ यही तो दिक्कत है। अब पर्सनल ब्रांड वाली बात आई है ना, तो मैं इस बात को लेके आ रहा हूँ। किसी का नाम नहीं लूँगा कि कौन क्रिएटर था, बहुत सारे ऐसे, उनका कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है। हुँ, उनका कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है, वो जस्ट उधर का कंटेंट कुछ बना लेते हैं, डाल भी देते हैं, चल भी जाता है। और जैसे 500,000 पोस्ट में उनके 5 लाख 6 लाख फॉलोवर्स हो गए, लेकिन उनका कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है, तो वो कुछ अर्न नहीं कर पाते। महीने का 5,000 भी निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो ₹500 में भी मतलब स्टोरी लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यही स्थिति है कि अगर आप एक पर्सनल ब्रांड खुद का नहीं बनाओगे, तो एवरेज रह जाओगे हमेशा। अब मैं कभी भी 500,000 में मैं ज़्यादातर प्रमोशन करता नहीं हूँ कि दूसरे के, क्योंकि मेरी खुद के प्रमोशन स्टोरी कोर्सेज़ वगैरह के रहते हैं। लेकिन जब मैं दूसरों से करवाता हूँ, तो बहुत कम प्राइस में भी वो कर देते हैं, क्योंकि उनका पर्सनल ब्रांड नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको मतलब स्टैंड आउट करना है, तो यही मेरा भी सजेशन रहेगा कि पर्सनल ब्रांड बनना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत कंटेंट बनाओ और कैमरा फ़ियर को खत्म करो। ऐसा लोगों को लगता है कि लोग उनको जज करेंगे, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन लोग तुम्हें जज करेंगे, उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो जाता है। और अगर जब तुम जॉब में भी जाते हैं हम लोग, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी कुछ हुँ, दिन पहले मैंने भी जो है अपने एक इंग्लिश ट्यूटर हायर किया था, जो कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश में थोड़ा-सा और इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब लोग जो है हार्ड स्किल्स पर फ्री फोकस कर लेते हैं। कोडिंग का फोकस कर लेंगे, सीख लेंगे, प्रोजेक्ट्स बना लेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाओगे, तब आपका असली वो टेस्ट करते हैं कि क्या आप में सॉफ्ट स्किल्स हैं, क्या आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्या आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो ये सब चीज़ों पे भी लोगों को फ़ोकस करना चाहिए, ये एक मेरा भी एडवाइस रहेगा इसमें। बिल्कुल, हुँ, हुँ। 100%। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि जैसे अब आपका बीसीए चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर है ना? जी, 6th सेमेस्टर होगा अब आपका, ठीक है? जी। तो इसके बाद अब ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे? पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करोगे, या फिर अब आपका क्या आगे का प्लान है एजुकेशन वाइज़?
देखो एजुकेशन वाइज़ मेरा यही प्लान है, जब बीसीए मेरा एंड हो गया, ठीक है? हुँ, जॉब अभी फ़िलहाल टच वुड करनी नहीं है, ठीक है? हुँ, हुँ, अभी मैं मास्टर्स की तरफ जाऊँगा, एमसीए ही करूँगा हुँ, और सेम कॉलेज से अच्छा, ही मैं कर रहा हूँगा एमसीए, हुँ, ठीक है? हुँ, जो मेरी स्पेशलाइज़ेशन है, वो मैंने इनिशियली जब मैंने मतलब बीसीए ली थी, तो उसमें हुँ, मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो मैंने इतना हुँ, ध्यान नहीं दिया था, ठीक है? तो तब मैंने डेटा एनालिटिक्स का ले लिया था, बट अच्छा, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है डेटा एनालिटिक्स वगैरह में, जो मेरा हुँ, हुँ, इंटरेस्ट है वो आप सभी को पता ही है मैं कहाँ वो कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो आगे चल के अगर मुझे स्पेशलिस्ट रिलेटेड ऐसा कुछ मतलब एमसीए में भी क्यों स्पेशलिस्ट करते हैं किसी एक चीज़ का, हुँ, हुँ, स्पेशलाइज़ेशन हुँ, करते हैं, तो मैं या चूज़ कर लूँगा कि क्योंकि वेब डेवलपमेंट का नहीं होता, तो मैं एआई एमएल चूज़ करके मास्टर्स कर लूँगा अच्छा, उसमें। जी। ओके। तो बट बट गुड, टू बी हुँ, सॉरी टू कट यू ब्रो, ठीक है? हुँ, हाँ, हाँ, नो अ, नो नो प्रॉब्लम। बट एक्चुअल में क्या है कि मैं कभी भी अपने कॉलेज डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। क्या नहीं, ना सही बात है। ना ही मैं कभी भी कॉलेज लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड रहा, ना ही कॉलेज असाइनमेंट्स के ऊपर, ना ही कभी कॉलेज डिग्री के ऊपर। जितनी भी हुँ, मेरी डिपेंडेंसीज़ है, जितनी भी मेरी लर्निंग है, जो भी मुझे आता है मैंने सारी चीज़ें यूट्यूब चैट जीपीटी, गूगल इन सारी जगहों से हुँ, मैंने सीखा। हुँ। सो कितना टाइम हो गया आपको बेसिकली मतलब कोडिंग के जर्नी को स्टार्ट किए हुए कितने साल हो गए बता सकते हो तो इसमें? देखो मैंने जो ये कोडिंग जर्नी अपनी शुरू करी थी 11th हुँ, क्लास में शुरू कर दी थी। मैंने 11th अच्छा, क्लास में वेब डेवलपमेंट शुरू कर लिया था और वे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे की। 10th में हुँ, हुँ, मतलब मैंने 10th पास कर ली थी 82-83% या जो भी परसेंटेज बने थे। हुँ, उसके हुँ, बाद मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था, ठीक है? अच्छा, तो नाना जी के साथ। तो हुँ, उन उन्हों उन्हों मतलब उनसे मैंने कहा कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए। ये हुँ, रहा वो लैपटॉप, ठीक है? आई होप दिख रहा हुँ, हो आपको, ठीक है? मैंने उनसे कहा कि हाँ, मुझे लैपटॉप चाहिए एक, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? बट मैंने काफ़ी हुँ, ज़्यादा ज़िद करने के बाद उनसे एक लैपटॉप लिया। उन्होंने हुँ, फाइनली मुझे लैपटॉप दिलवाया और उन्होंने पूछा क्या करोगे लैपटॉप का? तो हुँ, पहले मैं नेवी में जाना चाहता था क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे अच्छा, सजेस्ट करते थे कि भाई आप नेवी में जाओ, आप नेवी में जाओ। हुँ, थी हाइट्स वगैरह की वजह से, ठीक है? बट हुँ, जो मेरा इंटरेस्ट था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही था। काफ़ी सारी मूवीज़ देख ली होगी आपने मैंने उस टाइम मे बी कहीं सबकॉन्शियस हाँ, में फिट हो गया होगा कि इसी फ़ील्ड में जाना है, हैकिंग वगैरह करना है। तो वहीं से मैंने इस चीज़ को शुरू करा था। फिर मैंने यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा चैनल है नाम लेते हैं कोड विद हैरी हाँ, काफ़ी प्यारा चैनल है। सब उन हाँ। सबको पता है। हुँ, उनसे मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं भी मैंने कोई कोर्सेज़ वगैरह नहीं हुँ, लिए, हुँ, ठीक है? उन्हीं से मैंने सीखी और उसी लैपटॉप से मैंने सीखते जब 1 डेढ़ साल हो गया, मैंने क्या हुआ बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। कभी अच्छा, सीख रहे हैं, कंसिस्टेंसी बन रही है, छोड़ दिया, फिर नहीं सीख रहे, फिर शुरू कर लिया। बट ये था कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी। हुँ, मैं रुका नहीं, करता रहा। 11th क्लास जो मैंने शुरू करा, आज कम से कम 7-8 साल होने वाले हैं और एक वो दिन था और एक आज का दिन है, काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़रेंस है उसके बीच में, ठीक हुँ, है? तो वहीं से मैंने सीखना शुरू करा था, फिर मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा, एचटीएमएल, सीएसएस सीखा, फिर पीएचपी सीखा, जावास्क्रिप्ट मैंने नहीं सीखा था। एज़ अ हुँ, बिगिनर जो कि जावास्क्रिप्ट में दिक्कत आती है सबको, फिर मैंने हुँ, पीएचपी सीखा था, पीएचपी के बाद मैंने मायएसक्यूएल सीखा था, फिर मैंने दोबारा जावास्क्रिप्ट सीखी, फिर मैंने रिएक्ट सीखा, उसके बाद तो फिर जो नॉर्मल फ्लो होता है, फिर मैंने हुँ, इंटर्नशिप्स वगैरह 1-2 ग्रैब करी, नेटवर्क की वजह से मुझे इंटर्नशिप भी मिली थी। हुँ, फिर मैंने वही एक इंटर्नशिप मेरी 3 महीने की थी, एक सिर्फ़ 1 ही महीने हुँ, की थी और एक 6 महीने हुँ, की थी। ऐसे मैंने अच्छा, इंटर्नशिप्स करी, उसके बाद फिर वही मैंने टीचिंग शुरू कर दी, तो फिर तो अभी अच्छा, फ़िलहाल मैं उसी के अंदर इन्वॉल्व हूँ, तो ये चीज़ है। हाँ, तो इंटर्नशिप की अगर आप बात कर रहे हो तो इंटर्नशिप ऑनलाइन थी आपकी? नहीं इंटर्नशिप ऑफ़लाइन थी, गुड़गाँव में मतलब अच्छा। कंपनी है, वहाँ पे थी। अच्छा, तो जैसे इंटर्नशिप में जैसे बेसिकली मैंने कभी की नहीं इंटर्नशिप जी, जी, जी। मेरा कभी ऐसे मौका नहीं लगा। तो इंटर्नशिप बेसिकली क्या काम करवाते हैं? कैसा रहता है माहौल वगैरह? क्या करते हैं उसमें बेसिकली काम? देखो, जब आप हुँ, इंटर्न एज़ अ इंटर्न किसी कंपनी में जाते हो, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो भी हुँ, आपकी ओरिएंटेशन होती है, जो भी आपको आईडी कार्ड्स वगैरह मिलने होते हैं, जो भी हुँ, आपके सिग्नेचर जो भी स्टाइपेंड्स वगैरह होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हुँ, आपकी पहले ली जाती है, ओके? हुँ, एंड उसके बाद मेरा जो था वो हाइब्रिड था, मतलब मैं 3 से अच्छा, 4 दिन वर्क फ्रॉम होम रहता था। हुँ, ऑफ़िस मतलब जो कंपनी थी उन्होंने ही मतलब अपना जो भी लैपटॉप था वो मुझे प्रोवाइड करवाया था एंड मैं हुँ, वहाँ पर एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर गया था। और वहाँ पर हम हुँ, लोग एंगुलर यूज़ करते थे। ऑल्दो मुझे एंगुलर आती नहीं थी, जावास्क्रिप्ट आता था, हाँ, उस बेसिस पे अच्छा, मुझे हायर कर लिया था, ठीक है? हुँ, तो वहाँ पे फिर मैंने एंगुलर सीखा उस 6 महीने में और फिर वहाँ पर हुँ,
वो जो कंपनी थी फिनटेक कंपनी थी। मैं कंपनी का नाम हुँ, नहीं ले सकता, ठीक है? वी कांट रिवील ओके। कंपनीज़ लाइक दिस, हुँ, ठीक है? हुँ। ऑल्दो एक ग्रुप बता देता हूँ, मणिपाल ग्रुप करके एक कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड है, अच्छा, तो उसी की एक अच्छा, सिस्टर कंपनी थी वो, ओके? अच्छा। तो वहाँ पर मैंने मतलब वो करा था, वहाँ पर जो काम होता है, मैं फ्रंट एंड डेवलपर्स के साथ रहता था, बट मेरा काम हुँ, जो बातचीत थी बैक एंड डेवलपर्स से भी थी। तो वहाँ जो टास्क मिलते हैं आपको डेली बेसिस पे कि आज आपका ये टास्क है, आज हम लोग इस वेबसाइट को रिवैम्प कर रहे हैं, आज हम ये डैशबोर्ड्स बना रहे हैं। तो डेली बेसिस हुँ, पे आपको टास्क असाइन होते हैं, आप उस टास्क को कंप्लीट करते हो और इवनिंग में उन सारे टास्क के रिलेटेड आपको अपडेट्स माँगी जाती हैं कि क्या अपडेट है एंड हुँ, देन उसी अकॉर्डिंग वो काम चल रहा होता है। और हुँ, उसके सिवा-सिवा आपको काफ़ी सारे और भी पर्क्स मिल जाते हैं, मतलब अच्छा खाना, कॉफ़ीज़ वगैरह मिल हुँ, जाती हैं, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, काफ़ी नॉलेजेबल पीपल्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो इंटर्नशिप हुँ, यार एक ऐसी चीज़ है जो सबको एक बार लाइफ़ में एक होता है जॉब, एक होता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप ज़रूर हाँ, करनी चाहिए लाइफ़ में सो अच्छा। दैट उनको पता चले कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। वो जब मैंने हुँ, इंटर्नशिप करी, वो इंटर्नशिप मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस इंटर्नशिप अच्छा। से पहले मैं भी ट्यूटोरियल हेल में फँसा रहता था। मैं भी बिना हुँ, ट्यूटोरियल देखे कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाता था। बट मुझे मेरे मेंटर वो आज भी मेरे साथ वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो मेरे मेंटर जो हैं, उनके साथ ही बिज़नेस कर रहा हाँ, हूँ मैं। तो वो अच्छा। मेंटर मुझे मिले, आर्यन झा नाम है उनका, ठीक है? तो हुँ, उनके साथ मैंने शुरू उन्होंने मतलब वो करवाया, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। उन्होंने मुझे हुँ, रिएक्ट नेटिव सिखाया। उन्होंने ही मुझे मतलब अच्छा। बताया एंगुलर कहाँ से सीखना है, रिएक्ट के ऊपर मुझे और पॉलिशिंग वगैरह उन्होंने करवाई। वो ऑल्दो बैकएंड डेवलपर थे। तो एक हुँ, मेंटर लाइफ़ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन्हीं की वजह से मतलब हुँ, जो भी मतलब मेरा ब्रेन डेवलप हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उन्हीं की देन है और उन्हीं की वजह से इतनी सारी चीज़ें मतलब वो कर रहे हैं, ठीक है? तो हुँ, इंटर्नशिप का एक यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके लोग काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, मेंटरशिप आपको अच्छी मिलती है और आपकी लाइफ़ में हुँ, लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो रही होती है। तो ये हुँ। चीज़ है भाई। नेटवर्किंग भी हो जाती है आपकी अगर जॉब भी बाद में कहीं करनी हो आपको कभी। बिल्कुल, अब उस हुँ, कंपनीज़ के हुँ, जो सीटीओ हैं, उनका नंबर भी मेरे हाँ, पास है। तो अगर कल को मुझे हाँ, कभी भी ज़रूरत पड़ती है, किसी को मुझे हुँ, रेफ़रेंस दिलवाना हो, तो या मैं हाँ। उनसे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। तो ये हुँ, चीज़ हुँ, हो हुँ। जाती है। थैंक यू सूरज भाई इतना सब कुछ आपने बताया, ठीक है? तो बिल्कुल, चलो बिल्कुल। लास्ट में एक एक एडवाइस अगर आपको स्टूडेंट्स को देना चाहो, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपर बनने के लिए, कोडिंग वगैरह सीखने के लिए, अभी जस्ट स्टार्ट ही है, तो क्या क्या एडवाइस देना चाहोगे आप उस उनको? देखो, मैं आपको यार मुझे बहुत टाइम हो गया इस फ़ील्ड के अंदर। मैंने बहुत हुँ, गलतियाँ की, कोई मुझे समझाने वाला नहीं था। हाँ, बाद में बहुत सारे अच्छे लोग मिले, जिन्होंने मेरी गलतियों को पकड़ा और मुझे सिखाया। तो आप वो गलती ना करो जो मैंने की। मैंने हुँ, क्या गलती करी कि मैं ना एक टेक हाँ, स्टैक से दूसरे टेक स्टैक में जंप करता रहा। मैं कभी भी एक टेक स्टैक के ऊपर जो एक टेक स्टैक होता है, उसके ऊपर स्टिक हुँ, नहीं हुँ, रहा। मैंने समझ एक चीज़ को मास्टर नहीं करी। मैंने ये चाहा कि मैं ये हुँ, भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, मैं 50 तरीके की लैंग्वेज सीख लूँ, नहीं। एक या लैंग्वेज सीखो, उसको अच्छे से मास्टर करो, वही आपका बेड़ा पार कर देगी। आप अगर ये चाहोगे कि मैं सी भी सीख लूँ, सी प्लस प्लस भी सीख लूँ, जावा भी सीख लूँ, पाइथन भी सीख लूँ, जावास्क्रिप्ट भी सीख लूँ, रूबी भी सीख लूँ, नहीं। एक लैंग्वेज पकड़ो, वो कौन-सी लैंग्वेज हो सकती है? वो आप अगर बिगिनर हो, तो आप पाइथन सीख सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट से भी शुरू कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू करो, ठीक है? हुँ, एंड सबसे बड़ी चीज़ डीएसए कभी भी नेगलेक्ट मत करना। डीएसए अच्छा, के जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, एटलीस्ट आपको वो पता होना चाहिए कि भाई स्टैक क्या हुँ, होता है, क्यू क्या होता है, सॉर्टिंग हुँ, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होती है, ग्राफ क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, इन सब के हुँ, बारे में आपको पता होना चाहिए और ज़्यादा ट्यूटोरियल हेल में नहीं फँसना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्यूटोरियल्स नहीं देखने हैं, हाँ, ट्यूटोरियल्स देखो सॉरी ट्यूटोरियल्स देखो, उनसे सीखो, उनके कोड को एनालाइज़ करो, उनके लिखने का तरीका क्या है, फिर आप उस सेम कोड को देख-देख के, बिना ट्यूटोरियल देखे, सिर्फ़ कोड हुँ, देख-देख के लिखना शुरू करो और सिर्फ़ एक चीज़ पे स्टिक रहो। इधर से उधर जंप मत करो, जितनी भी लाइफ़ में डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन सबको ख़त्म कर दो यार। अ, आप पढ़ क्यों रहे हो? ताकि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करवा पाओ, है ना? हम इतनी ज़्यादा या लाइफ़ में वो क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखी है हमसे और अगर हम ही गलत डायरेक्शन में चले जाएँगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है? तो वही या मैं 100 बात की एक बात यार कि अपने पेरेंट्स को अगर प्राउड करवाना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। तो जोरदार मेहनत करो, कोडिंग करो और दिन-रात एक कर दो यार बस। यही भाई मेरा लास्ट मतलब इन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी हुँ। दैट्स माय ऑल पॉइंट।
आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। सूरज भाई ने आपको कंप्लीट मंस्टैक का रोड मैप बता दिया, एआई कैसे इफेक्ट कर सकता है मंस्टैक को और कर सकता है कि नहीं कर सकता, सब कुछ। अगर आपने पॉडकास्ट लास्ट तक देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको वेब डेवलपमेंट शुरू करना है या नहीं। अगर आपको सच में वेब डेवलपमेंट सीखना है तो हमारा कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है सिर्फ 100-200 रुपए में, सिर्फ 100 रुपए में भाई लगभग हमने कोर्स की प्राइस को रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की प्राइस और लिंक मिल जाएगी, जरूर जाके एक बार चेकआउट करना। और इस वीडियो को जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो जो फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, ठीक है। और सूरज भाई को जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उनको ही फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।